Hello friends, welcome to your educational channel Sub Shiksha. Today we will discuss most important questions of problem related to science teaching of science pedagogy. So let's get started with question number 1. The question number 1 is the biggest challenge faced by science teachers in effective science teaching at junior and middle level is। क्वेश्चन का मतलब ये है गाइस कि जो बिगेस्ट चैलेंज जो फेस कर रहे हैं साइंस टीचर एक इफ़ेक्टिव साइंस टीचिंग में जूनियर एंड मिडल लेवल पे, वो कौन सा चैलेंज है। ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए, लैक ऑफ रिसोर्सेज। बी, डिसइंटरेस्टेड चिल्ड्रन। सी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स। डी, नन ऑफ द अबव। तो गाइस जो बिगेस्ट चैलेंज फेस कर रहे हैं साइंस टीचर्स, तो वो क्या आ जाएगा। ऑप्शन ए, लैक ऑफ रिसोर्सेज। जैसे जो बिगेस्ट चैलेंज होते हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट हो गया, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई फॉर हैंड्स ऑन या प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, ये क्या आगे बिगेस्ट चैलेंजेस। जूनियर एंड मिडल लेवल पे गाइस स्टूडेंट्स जो हैं बेस्ट लर्न करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, बट जो सिस्टमेटिक बैरियर्स होते हैं जैसे लैकिंग डेडिकेटेड लैब हो गया, ब्रोकन इक्विपमेंट हो गया, इनसफिशेंट बजट हो गया, ये सब फोर्स करते हैं टीचर्स को टू रिलाई ऑन पैसिव टेक्स्ट बुक्स एंड हैवी लेक्चर्स। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, लैक ऑफ रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, विच ऑफ द प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू इवैल्यूएशन इन साइंस टीचिंग। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो कौन सी प्रॉब्लम है जो कि साइंस टीचिंग की इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए, हाई स्ट्रेस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। बी, सो मैनी नंबर्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सी, इनएबिलिटी ऑफ existing system of evaluation to assess whole personality of the individual. D, all of the above। तो गाइस जो हाई स्ट्रेस लेवल एग्जामिनेशन का, वो तो ऑब्वियसली फेस कर रहे हैं साइंस टीचिंग की इवैल्यूएशन से। ये तो प्रॉब्लम आ ही रही है कि बहुत एग्जामिनेशन का जो लेवल है बहुत ही हाई स्ट्रेस लेवल पे है, और कितने ही हैं जो नंबर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो हैं वो स्टूडेंट्स को देने पड़ रहे हैं। और इनएबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम जो होती है इवैल्यूएशन की टू असेस होल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है डिफ़िकल्टी आ रही है एटीट्यूड को असेस करने की। तो गाइस क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेन प्रॉब्लम ऑफ साइंस टीचिंग। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है कौन सी साइंस टीचिंग की मेन प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस दिए गए इसमें। मोर एम्फोसिस ऑन प्रैक्टिकल। बी, मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम। सी, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन टूवर्ड्स साइंस। डी, लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज इन स्कूल। कि जो मेन प्रॉब्लम नहीं है साइंस टीचिंग की, वो क्या आ जाएगी, डैट इज़ मोर एम्फोसाइजेस ऑन प्रैक्टिकल्स। कि जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं जो स्कूल लैब में या कॉलेज लाइफ में जो करवाने पड़ते हैं इनको अपनी स्कूल करिकुलम में, वो जो एक मेन प्रॉब्लम नहीं है साइंस टीचिंग की, क्योंकि ये इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट है करिकुलम का और जो नेगेटिव एटीट्यूड है चिल्ड्रन टूवर्ड्स का साइंस का, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज जो है स्कूल में, ये जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर देते हैं टीचिंग साइंस में, जिससे कि जो है बच्चे फुली तरह से अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते। Now next question is question number 4, which of the following statement is incorrect regarding science teaching in India। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट है इनकोरेक्ट है रिगार्डिंग साइंस टीचिंग इन इंडिया। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, द रूरल स्टूडेंट्स डू नॉट गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। बी, the student possess the scientific temper when they complete their schooling in India. C, teacher in India require proper profession teacher training before they are appointed as a teacher in school. D, the gender difference still prevail in rural school। तो जो गाइस मेन जो स्टेटमेंट जो इनकोरेक्ट है रिगार्डिंग साइंस टीचिंग के, वो क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी, the student possess the scientific temper when they complete their schooling in India। कि जो बच्चे जो है स्कूलिंग फिनिश कर देते हैं अपनी इंडिया में, उनका जो है एक साइंटिफिक टेम्पर बन जाता है।
और जैसे ऑप्शन ए बोला हुआ है कि द रूरल स्टूडेंट्स डू नॉट गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो है एक रिगार्डिंग साइंस के अकॉर्डिंग जो है ये एक स्टेटमेंट करेक्ट जो है कि ये एक इनकरेक्ट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद बोला गया कि टीचर इन इंडिया रिक्वायर प्रॉपर प्रोफेशन टीचर ट्रेनिंग बिफोर दे आर अपॉइंटेड एज अ टीचर इन स्कूल। यस, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। द जेंडर डिफरेंस स्टिल प्रिवेल इन रूरल स्कूल, जो रूरल स्कूल्स जो होते हैं अभी भी वहाँ पे कुछ कुछ स्कूल जो हैं जहाँ पे जो है जेंडर डिफरेंस किया जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इंट्रोडक्शन ऑफ भुजो एंड पहेली कैरेक्टर्स इन साइंसेस टेक्स्ट बुक्स इज इंट्रोड्यूस टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो इंट्रोडक्शन दिया गया भुजो एंड पहेली कैरेक्टर्स का साइंस टेक्स्ट बुक में, वो किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, किस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए अनइंटरेक्टिव टेक्स्ट, बी लेंथी टेक्स्ट, सी लैक ऑफ इलस्ट्रेशंस इन बुक, डी लैक ऑफ कार्टून्स एंड फोटोग्राफ्स। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए अनइंटरेक्टिव टेक्स्ट। क्या मतलब है इसका कि जो करैक्टर्स जो हैं भुजो एंड पहेली वो जो इंट्रोड्यूस किए गए थे एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक में टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ रोट लर्निंग एंड डिस्कनेक्ट होम स्कूल एंड कम्युनिटी। ये लर्निंग को जो है इंटरेक्टिव बनाते हैं बाय आस्किंग नेचुरल क्यूरियस क्वेश्चन, जो चिल्ड्रन को एनकरेज करते हैं कि साइंस को जो है एक्सप्लोर करने के लिए थ्रू देयर ओन डेली एक्सपीरियंसेस। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए अनइंटरेक्टिव टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग साइंस। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है कौन सी प्रॉब्लम है साइंस टीचिंग की। ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए टीचर्स क्वालिफिकेशन, बी डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, डी लो सेल्फ एस्टीम। तो जो प्रॉब्लम है टीचिंग साइंस की वो क्या है? डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब है इसका? ये जो है एक मेन प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस साइंस की एजुकेशन में, बट ये जो है एक फाउंडेशनल वन है। डिफ़िकल्टी तो उन ऑब्जेक्टिव्स में आती है जहाँ करिकुलम गोल जो है वो फोकस करता है क्यूरियोसिटी पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे एंड प्रैक्टिकल स्किल्स पे। एंड गाइस जो अदर मेजर प्रॉब्लम जो है साइंस टीचिंग में वो है जैसे कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सप्लोरेशन या फिर रोड टेस्टिंग सिस्टम, ये मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न फॉर फेलिंग ऑफ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो है कौन सा मोस्ट प्रोबेबल रीज़न है क्लासरूम की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, फेल होने का क्लासरूम की डेमोन्स्ट्रेशन फेल होने के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए लार्ज क्लास साइज, बी डिफ़िकल्ट कंसेप्ट, सी एटीट्यूड ऑफ टीचर, डी लैक ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी एटीट्यूड ऑफ टीचर। बहुत अच्छे टीचर्स जो हैं, जो नॉलेजेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं साइंस पढ़ाने के लिए उस वे में जैसे पढ़ाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो स्टूडेंट को मेंशन वे से ऊपर नहीं पढ़ा सकते, वो जो है एक इनिशिएटिव भी नहीं ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी एटीट्यूड ऑफ टीचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। What should be the class size as per the recommendations of RTE Act? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो क्लास साइज़ जो होना चाहिए RTE एक्ट के अकॉर्डिंग तो कितना होना चाहिए। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए 35, बी 45, सी 48, डी 50। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 35। टीचर्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए अबाउट टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड साइंस लैब जो है वो असेसिबल होने चाहिए टू द स्टूडेंट्स। टीचर्स को जो है वो इसमें क्लासरूम टीचिंग लिंक होनी चाहिए स्टूडेंट के डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ, जो कि लर्निंग को बहुत यूज़फुल, मीनिंगफुल एंड जॉयफुल बनाए। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 35। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हाउ एफिशिएंसी ऑफ द टीचर कैन बी इंक्रीज्ड। क्वेश्चन का मतलब ये है कि टीचर की जो एफिशिएंसी है वो कैसे इंक्रीज़ होती है। ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए प्रोवाइडिंग मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स, बी
improving on their qualification, C implementing norms strongly, D regularizing them। तो जो टीचर की जो एफिशिएंसी है वो किस तरह इंक्रीज़ होगी, बाय द ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स, कि टीचर्स को जो है और मोटिवेट किया जाए और एनकरेज किया जाए, इंसेंटिव्स दिए जाएँ उनको, कि उनको जो भी वो टीच कराते हैं कि वो किस तरह और अपने कंसेप्ट्स को और कैसे क्लियर करवा सकते हैं स्टूडेंट्स तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस में बी गिवन ड्यू एम्फासिस इन ऑर्डर टू। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकल वर्क जो होता है साइंस का वो एम्फासाइज किस चीज़ में देता है। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए कीप प्रॉपर चेक ऑन पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बी हेल्प द स्टूडेंट्स वेरीफाई द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, सी इम्प्रूव द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, डी हेल्प द स्टूडेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग रिटन रिकॉर्ड्स। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हेल्प द स्टूडेंट्स वेरीफाई द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, कि जो है प्रैक्टिकल वर्क जो होता है साइंस का उसमें जो है स्टूडेंट्स की जो है हेल्प की जाएगी उनके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर करने में, कि बच्चे की जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स कहाँ तक क्लियर है, कहाँ तक उनका करिकुलम सेट है, कहाँ तक उनके कंसेप्ट्स ऑलराउंड क्लियर हैं। तो गाइज ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस पेडागोजी। फिर मिलेंगे कल और नए टॉपिक एंड नए MCQs के साथ। थैंक यू।